हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज के इस वीडियो का टॉपिक है लिंग भेद को समाप्त करने में राज्य सरकार की भूमिका या फिर लैंगिक समानता को सुदृढ़ करने में राज्य की भूमिका। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम राज्य के विषय में जानते हैं कि राज्य अपने नागरिकों के लिए क्या करता है। तो प्रत्येक राज्य अपने नागरिकों के बीच समानता स्थापित करने, उनके अधिकारों की रक्षा करने तथा सुख सुविधा के संसाधनों की उचित व्यवस्था करके अपने राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर उठाने के लिए प्रयासरत रहता है। मतलब जो राज्य है, राज्य सरकार है, वो किसके लिए बनाए गए हैं? जिससे कि जो नागरिक हैं उन्हें हर तरह की सुख सुविधा मिल सके, उनका उचित विकास हो सके। इसके लिए राज्य द्वारा कई कानूनों का निर्माण किया जाता है और कई नीतियां बनाते हैं और कई योजनाएं बनाई जाती हैं, जिससे राज्य की विधि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सके। यद्यपि हमारे समाज में आरंभ से ही हमने देखा कि महिलाओं की स्थिति शोचनीय रही है। आज वो वंचित वर्ग में शामिल हैं। बालिकाएं एवं महिलाएं भेदभाव, उत्पीड़न एवं शोषण के शिकार होती रही हैं। इसलिए राज्य द्वारा इस भेदभाव को समाप्त करके समानता स्थापित करने एवं महिला सशक्तिकरण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। अर्थात जो लिंग भेद है, लैंगिक असमानता है, इसको दूर करने के लिए राज्य ने कई सारी सुविधाएं दी है, कई सारे प्रावधान किए हैं, कई सारे कानूनों की व्यवस्था की है। अगर जिसका पालन किया जाए या फिर उन सुविधाओं का लाभ उठाया जाए तो फिर जो लैंगिक असमानता है इसको दूर किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कानूनी प्रावधान या सहायता की। तो हमारे भारतीय संविधान में राज्य के प्रत्येक नागरिक को समान मानते हुए उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए कई मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और इन मौलिक अधिकारों के पालन में या फिर इन मौलिक अधिकारों को देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। संविधान में लिंग भेदभाव को रोकने के लिए कई प्रावधान हैं। जैसे आर्टिकल 15 लिंग भेदभाव का निषेध करता है। आर्टिकल 16 रोजगार में लिंग भेदभाव का निषेध करता है। वहीं आर्टिकल 39 समान कार्य हेतु समान वेतन की अनुशंसा करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी शिक्षा में लिंग भेद को निषेध करता है। आर्टिकल 19 में सभी नागरिकों को अपने विचारों को व्यक्त करने और संपूर्ण देश में निर्बाध रूप से भ्रमण करने या बसने की स्वतंत्रता देता है। व्यापार एवं रोजगार की स्वतंत्रता देता है। यह प्रावधान महिला एवं पुरुष में समानता स्थापित करने हेतु अत्यंत ही सहायक है और राज्य द्वारा इन कानूनी प्रावधानों का पालन करके लैंगिक समानता को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है। मतलब ये जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं इनका पालन हो, इसमें कोई हस्तक्षेप ना करे। राज्य इस बात का ख्याल रखता है जिससे कि सभी नागरिक जो है वो समान कार्य के लिए समान वेतन पाते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जो कार्य में हैं, जो जॉब करते हैं, या फिर महिला पुरुष संपूर्ण देश में कहीं भी घूम सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं। तो इस तरह से कई कानूनी प्रावधान हैं जिसके माध्यम से राज्य नागरिकों में लैंगिक समानता स्थापित करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है जेंडर बजटिंग या लिंग बजटिंग। तो हमारे देश एवं राज्य द्वारा महिलाओं के विकास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए और जो बच्चे हैं, शिशु हैं, उनके कल्याण के लिए धन आवंटन किया जाता है, जिसे कि लिंग बजटिंग कहते हैं। और इस धन का उपयोग महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए विकास के लिए किया जाता है। तो लिंग बजटिंग द्वारा सरकारी बजट में लिंग के आधार पर किसी संगठन के संसाधनों का समायोजन इस प्रकार से किया जाता है कि महिला एवं पुरुष को समान रूप से अवसर मिल सके तथा लिंग बजटिंग के द्वारा खेल, शिक्षा, रोजगार, उद्योग में, सार्वजनिक जीवन में लैंगिक असमानताओं को दूर करके लैंगिक समानता स्थापित करने के अवसर को बढ़ावा मिलता है। मतलब विभिन्न क्षेत्रों में जो महिलाओं के विकास के लिए, मतलब जो विकास के लिए पैसे सरकार देती है, उसमें
लिंग के आधार पर इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। जो भी खर्च किए जा रहे हैं विकास के लिए, उसमें महिला एवं पुरुष को समान रूप से अवसर मिले। नेक्स्ट है लिंग विश्लेषण। तो लिंग भेद को समाप्त करने के लिए तथा लिंग संबंधी दृष्टिकोण को मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य द्वारा लिंग विश्लेषण किया जाता है, और इस लिंग विश्लेषण के द्वारा ही जो महिला पुरुष का अनुपात है वो पता चलता है, क्या रेशियो है, जिससे कि विकास के लिए नीतियां बनाने, कार्यक्रमों को बनाने और परियोजनाओं को बनाकर उन्हें संचालित करने में मदद मिलती है। अर्थात लिंग विश्लेषण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर राज्य उनके विकास के लिए कार्यक्रम एवं योजनाएं बनाता है, जिससे लिंग भेद को दूर करके लैंगिक समानता स्थापित की जा सके। नेक्स्ट है समानता निदेशालय। तो समानता निदेशालय जो है वो सामाजिक मामलों और श्रम मंत्रालय के तहत काम करने वाली महिलाओं की एक विशेष संस्था है। यह संस्था समानता से जुड़े मामलों में प्रशासन को संभालती है। यह निदेशालय संबंधित मंत्रालय के अधीन आने वाली एक एजेंसी होती है, जो मंत्रालय द्वारा तय की गई नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है। तो यह संस्था जो है यह श्रम मंत्रालय के अधीन है और जो सामाजिक मामलों को देखती है उस मंत्रालय के अधीन है। यह जो निदेशालय है यह मंत्रालय के द्वारा जो नीतियां तय की जाती हैं या जो अवसर या फिर जिस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं उससे संबंधित मामलों को देखता है कि जो नीतियां हैं वो सही तरह से लागू की जा रही हैं, नहीं इसमें भेदभाव तो नहीं है, किसी तरह की गड़बड़ी तो नहीं है। नेक्स्ट है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। तो राज्य ने संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार सभी लड़कियों एवं लड़कों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की है, और ये जो शिक्षा है यही लोगों में जागरूकता लाती है, लैंगिक रूढ़ियां इससे कमजोर होती है तथा महिला पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पाती है, जिससे लैंगिक समानता सुदृढ़ होती है। नेक्स्ट है आरक्षण की सुविधा। तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ही या लैंगिक समानता को सुदृढ़ करने के लिए ही राज्य में आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। चाहे वो शिक्षा हो या नौकरी हो या चुनाव हो, सब में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। विद्यालयों में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाता है तथा उनकी आयु सीमा में भी उन्हें छूट दी जाती है। वहीं पंचायत और नगर पालिका में 33% आरक्षण है और लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में भी 1/3 सीट आरक्षण करने का प्रस्ताव है। तो इस तरह से आरक्षण की सुविधा देकर महिलाओं को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट है लड़कियों एवं महिलाओं के विकास से संबंधित योजनाएं। तो देश में महिला पुरुष के लिंगानुपात में गिरावट को सुधारने की दृष्टि से तथा महिलाओं को सशक्त बनाने की दृष्टि से, उनके विकास की दृष्टि से राज्य द्वारा किशोरियों के लिए एवं महिलाओं के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है, जैसे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, महिला समाख्या कार्यक्रम, महिला समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, राजीव गांधी योजना, महिला उद्यमिता योजना, मैया योजना इत्यादि। तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि महिलाओं के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित है। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मतलब बेटी को शिक्षा देना है। महिला समृद्धि योजना, महिलाओं की हर प्रकार की सहायता की जाती है। उज्ज्वला योजना में मुफ्त LPG गैस दी जाती है। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना में जो माताएं प्रसव के पश्चात आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। राजीव गांधी योजना में भी किशोरियों के लिए सहायता दी जाती है। महिला उद्यमिता योजना में महिलाओं को स्वयं का उद्योग शुरू करने में सहायता की जाती है। अभी अभी झारखंड में मैया योजना के तहत 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की महिलाओं को प्रत्येक महीने कुछ धनराशि प्रदान की जा रही है। तो इस तरह से कई सारी योजनाएं हैं जो कि महिलाओं को उनके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सहायता प्रदान कर रही है, उन्हें सशक्त बना रही है, उन्हें जागरूक बना रही है। नेक्स्ट है वन स्टॉप सेंटर योजना।
तो इस योजना के तहत पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को तुरंत ही और एक ही जगह पर आपातकालीन तथा गैर आपातकालीन सुविधा प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य ही है कि पीड़ित बालिकाओं एवं महिलाओं के संघर्ष को कम किया जाए, उनके जीवन को बेहतर बनाया जाए। जैसे कि अगर महिला किसी हिंसा की शिकार हो जाती है तो उसे हॉस्पिटल भी जाना है और FIR भी दर्ज कराना है। अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो फिर उसे पैसे की भी व्यवस्था करना है। तो इस तरह की जो समस्याएं महिलाओं के समक्ष आती है, तो यह जो योजना है वन स्टॉप सेंटर योजना, इसमें उनकी सहायता की जाती है। इस योजना के तहत महिलाओं को एक ही स्थल पर चिकित्सा सुविधा भी दी जाती है, कानूनी सहायता दी जाती है, मनोवैज्ञानिक सलाह दिया जाता है और आवश्यक हो तो वित्तीय मदद भी की जाती है। इस योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से महिलाओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए राज्य सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है। नेक्स्ट है महिला हेल्पलाइन। तो महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 और 1091 या 181 है। इस पर कॉल करके सहायता की मांग की जा सकती है तथा परामर्श भी लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हम सबने देखा होगा कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में महिला हेल्पलाइन के लिए पुलिस की वाहन भी सक्रिय रहती है। वहां पर इन टोल फ्री नंबरों के अलावा भी फ़ोन नंबर लिखा होता है जिस पर कॉल करके सहायता ली जा सकती है। तो इस तरह की जो प्रयास है, इस तरह का जो राज्य द्वारा प्रयास है, इसका उद्देश्य महिलाओं की सहायता करना ही है या फिर उन्हें किसी भी अवांछित परिस्थिति से बचाना है, उनकी रक्षा करना है। नेक्स्ट है महिला आयोग। तो 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की महिलाओं की सहायता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एवं राज्य स्तर पर भी महिला आयोग का गठन किया गया है, जो कि महिला सुरक्षा के उपाय, कानूनी उपचार के सिफारिश करने और शिकायत के निवारण को सुलभ बनाने तथा शोषण उत्पीड़न से प्रभावित महिलाओं की समस्याओं का समाधान करता है और सरकार को सलाह देता है। यदि महिला को उचित न्याय नहीं मिले तो उसमें भी वो सरकार की मदद करता है। तो इस तरह से कोई भी महिला अगर पीड़ित हो तो वो महिला आयोग की शरण ले सकती है, जहां उसकी सुरक्षा के उपाय किए जाएंगे, जहां उसे न्याय दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। नेक्स्ट है बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो इसमें नवजात शिशु से लेकर 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ यदि किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार, भेदभाव, उत्पीड़न या फिर किसी हिंसा की शिकार होती हैं तो इससे संबंधित मामलों का निपटारा यह आयोग करता है। इसके लिए यह जो आयोग है यह भी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर गठित है, जिसके द्वारा बालिकाओं की समस्या को सुनकर उनका उचित समाधान करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ केवल लड़कियों को ही नहीं बल्कि कोई भी बच्चे हो जो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं और उनके साथ कहीं अन्याय हो रहा हो, उनका शोषण हो रहा हो, तो उससे संबंधित शिकायत दर्ज की जा सकती है और उचित न्याय प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है महिला थाना। तो चूंकि महिलाएं थाना में जाने से संकोच करती हैं, इसलिए महिलाओं की सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये बनाया गया पुलिस स्टेशन है। महिला अपराध से संबंधित शिकायतों के लिए 112 पर कॉल करके महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। महिला थाना महिला हिंसा या अनुशासन या दहेज प्रताड़ना इत्यादि से संबंधित मामलों को देखती है। यहाँ पर महिलाओं को उचित परामर्श भी दिया जाता है, चिकित्सा एवं देखभाल भी की जाती है तथा वित्तीय मदद भी की जाती है। नेक्स्ट है महिला शक्ति केंद्र। यह सरकार की वह योजना है जहां महिलाओं को कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं और महिलाओं को जागरूक बनाने का प्रयास किया जाता है। देखिए, सरकार तो बहुत सारी योजनाएं चला रही है, बहुत सारी सुविधाएं दे रही है, लेकिन जागरूकता के अभाव के कारण महिलाएं उसका लाभ नहीं उठा पाती हैं। यह केंद्र अर्थात महिला शक्ति केंद्र ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित करने का कार्य करती है, उन्हें प्रेरित करती है प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए जागरूक करती है, प्रयास करती है, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाती है, स्वास्थ्य एवं पोषण के प्रति जागरूक बनाती है और सरकार से किस तरह से संपर्क करे इसमें भी मदद करने जैसे कार्य करती है।
और अब अंत में सभी स्तरों पर न्याय की सुविधा, इसे अंत तो नहीं कहेंगे क्योंकि राज्य की इतनी सारी योजनाएं हैं, इतने सारे कार्यक्रम हैं, नीतियां हैं महिलाओं के विकास के लिए, लैंगिक वो भेदभाव उसको समाप्त करने के लिए, कि उसे इतने छोटे से शीर्षक में नहीं समेटा जा सकता। किंतु फिर भी ये चूंकि आपके बीएड के सिलेबस का एक नोट्स है, क्वेश्चन है, एक टॉपिक है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा सभी टॉपिक पर मैंने बात की है। तो राज्य द्वारा न्याय प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक विभिन्न प्रकार के न्यायिक प्रणाली की सुविधा दी गई है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायपालिका, ग्राम स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय या ग्राम अदालत इत्यादि, जहां महिलाओं को अपने साथ हुए अत्याचार, उत्पीड़न और शोषण के लिए उचित न्याय प्रदान करने की व्यवस्था है। लेकिन न्याय तभी मिलेगा जबकि महिला आगे आएगी और न्याय प्राप्त करना चाहेगी, अपने उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाएगी। तो इस तरह से राज्य ने कई योजनाओं, कई सुविधाओं के माध्यम से महिलाओं को विकसित और सशक्त बनाने का प्रयास कर रहा है। अब महिलाओं की बारी है कि वे जागरूक हो और इन योजनाओं का लाभ उठाएं, अपने अधिकारों को समझें, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों। और अब हम पहुँचे निष्कर्ष पर। तो इसमें हम कह सकते हैं निष्कर्ष के तौर पर कि राज्य बालिकाएं एवं महिलाओं के स्वास्थ्य को, पोषण, शिक्षा, वित्तीय सहायता या कानूनी सहायता या मनोवैज्ञानिक सलाह इत्यादि के लिए कई संस्थाओं एवं योजनाओं द्वारा विभिन्न प्रकार की सहायता देकर सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है, जिससे महिलाएं सशक्त बन सके, वे जागरूक हों तथा महिलाओं को भी पुरुष के समान अवसर प्राप्त हो, लैंगिक समानता स्थापित हो और सुदृढ़ हो, लैंगिक असमानता पूरी तरह से समाप्त हो सके। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो तो उसे स्वयं से सुधार लेंगे। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।